चलो नया चैप्टर शुरुआत करते हैं आज। इसका नाम रहेगा त्रिभुज। 5 चैप्टर तक हम लोग खत्म कर लिए हैं। पहले आज हम इस चैप्टर का परिचय आपको समझा देते हैं, कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम चैप्टर के तहत आगे बात करेंगे। बेसिक में क्या जानना होता है, सबसे पहले ही समझना होता है कि त्रिभुज है क्या। वैसे तो बहुत सारे बच्चे लगभग लगभग इस बारे में कभी ना कभी पढ़े होंगे ना, लेकिन हम समझ रहे हैं कि एक बार और आपको बता दे। त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको सिंपल भाषा में कोई पूछे तो क्या बताओगे, बताओ। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इसी का कहानी इधर शुरू होने जा रहा है। 9th क्लास में आप बात को पढ़े हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, देखिए एगो भुजा ई है, एगो भुजा ई है, एगो भुजा ई है। 3 भुजाओं से घिरा, क्लोज, बंद है कि नहीं है, बंद। इसी को बोलते हैं हम त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का सबसे खास बात क्या होता है जी, त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होता है। 3 भुजा, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होता है। 3 शीर्ष किसको कहा जा रहा है, जो मुड़िया देख रहे हो ना, इसको शीर्ष कहा जा रहा है, ठीक ना। ये आपका कोण हो गया, ठीक है, और ये आपका भुजा हो गया। कौन, ये आपका भुजा हो गया। 3 गो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात 9th क्लास में सिद्ध किया गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, क्या उसका रूल रेगुलेशन है। मतलब अब मौका निकल गया है जानने का, सिद्ध करके आप इतना ही अब आपको समझना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2-4 पॉइंट की बातें हैं। उसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार पर चलेंगे और ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन प्रकार को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोलेगा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, समद्विबाहु आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इस सबको थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हेडिंग लगाइए आप त्रिभुज और लिखिए इसमें, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे में इस बात को, फिगर को जरूर बनाना है कि एक त्रिभुज है ही। उसके बाद आपको एक बात नोट करना है, पॉइंट की बातें हैं। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 भुजा, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं, तथा 3 कोण होते हैं। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना बात को नोट करिए। इतना बात नोट हो गया ना। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 भुजा, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 डिग्री होता है। अब आप हेडिंग लगाइए, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको डैश देकर लिखना है, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार है जी? एक नंबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का नाम बनेगा सर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन गो प्रकार होगा, जो आने वाले समय में आपको बताएंगे हम, ठीक ना। इसके बाद इसको बता कर तब बताते हैं। और शीर्ष के आधार पर त्रिभुज का कोई प्रकार नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक नंबर हेडिंग लगाएंगे हम समबाहु त्रिभुज को, एक नंबर हेडिंग लगा लीजिए समबाहु त्रिभुज, और बोल रहे हैं उसमें लिखिए। अब ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया, लिख लिया? लिखो पहले, थोड़ा समझो। समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, अब बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज। सम माने अब बाहु माने भुजा, मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। माने इसका डिफिनेशन, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। माने त्रिभुज तो हो लेकिन उसका सब भुजा आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे कि जितना माप इसका हो उतना ही माप इसका हो, उतना ही माप इसका है। अगर और मान के हिसाब से समझना चाहते हैं तो समझिएगा, मान लो 2 सेंटीमीटर का हो गया, यो 2 सेंटीमीटर का हो गया, यो 2 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब सारी भुजाओं का लंबाई एक समान होना चाहिए, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है किसी को? तो लिखो, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देखो तो बाबू, वैसे ही चित्रात्मक रूप से और मान वाला दोनों टाइप का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे कि यहां दिखा दीजिए कि अब भुजा आपस में क्या है बाबू? बराबर है। और एक और त्रिभुज बना लीजिए उसके बगल में, उसमें उसके लंबाई के साथ दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां लिख रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर। और कुछ फैक्ट की बातें समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखना है। पहले थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फैक्ट में क्या क्या लिखना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। स्पष्ट करिए पहले बात, इसका सभी कोण, जिनका सभी भुजा बराबर होता है, उसका सब कोण भी बराबर होता है। 9th क्लास में आप पढ़े थे, बराबर किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, और किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है। ये बात आपको याद रखना है इन दिनों भी। ये त्रिभुज है, अगर दो भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण इस भुजा के सामने का कोण एकदम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। कि तीनों भुजा बराबर है आमने सामने के, तो कोण भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है। 180 को बराबर बराबर 3 भागों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा? 60 60 60। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर। जब प्रत्येक कोण बराबर तो इसका प्रत्येक का मान कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ एक फैक्ट में ये बात हमें नोट करना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पहला फैक्ट। तो यहां हम लिख रहे हैं इसको, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
60 डिग्री का होता है। पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट में अगर बात करें हम, सुनो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी को याद है? हाँ, √3/4 ए स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल, यह फॉर्मूला आपको बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज का अगर बात पूछा जाए क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का मान होता है, फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, अगर भुजा को आप ए से सूचित करते हैं तो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। इस तरह से कोई दिक्कत है? तो समबाहु त्रिभुज समझ गए आप? नोट करिए। चलिए आगे, दूसरा हेडिंग हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या बताए थे आपको? सम मने समान, और द्वि मने दो, और बाहु मने मतलब समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान केवल दो भुजा, माने किसी त्रिभुज का अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज का नाम दे देंगे। कोई दिक्कत? जैसे आप देख सकते हो, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज का मान लो ये दोनों भुजा बराबर है, हाई भुजा अलग है, इस दोनों का माप एक समान है, इसका माप कुछ अलग है, तो इसे कह देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है? क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर संख्यात्मक मान के आधार पर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं आप। यहां मान लो ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का, हाई हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का। ऐसा नहीं सोचना है कि हाई ये दोनों बराबर होगा। हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई सा भी दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। ये दोनों बराबर है, या ये दोनों बराबर हो जाए, या ये दोनों बराबर हो जाए, माने कोई दो भुजा बराबर रहेगा, तबे उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है किसी को? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जैसे में इसको नोट कर लेना है, ठीक ना? लिखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे, वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो जैसे में नोट कर लिया लोग? अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग तीसरा। क्या नाम है इसका? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने अलग अलग, अब बाहु माने भुजा, और त्रिभुज माने त्रिभुज, माने अलग अलग भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक लंबाई ऐसा है, दूसरा लंबाई आपका ऐसा है, ठीक ना, और तीसरा लंबाई आपका ऐसा है। ये भी तो एक त्रिभुज है, लेकिन तीनों का माप का है अलग अलग है। ई अलग है, ई अलग है, और ई अलग है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? माप के हिसाब से अगर बनाना चाहोगे, माप के हिसाब से लिखना चाहोगे, तो इसको लिख लो कितना? 2 सेंटीमीटर मान लो, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, हाई हो जाएगा आपका कितना बाबू? 5 सेंटीमीटर। बोलो, सब अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, तो क्या कहेंगे? विषमबाहु। जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसे शब्द आएंगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये बात दिमाग में एकदम घूम जाना चाहिए। समबाहु आते ही सब भुजा आपस में बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। विषमबाहु नाम आते ही समझ जाना कोई दो भुजा आपस में बराबर, ठीक ना?
और विषमबाहु आते ही कोई भुजा आपस में बराबर नहीं। ये तीनों का नाम और उसका काम आपको समझ में आना चाहिए। तो लिखिएगा, वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप जैसे में नोट करिए। चलिए पॉइंट बना के लिखिए। अब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर का नाम रहेगा सर न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ठीक ना? ये कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार है। इसमें एक नंबर को हेडिंग लगा लेना है। इसका नाम रहेगा क्या बाबू? न्यून कोण त्रिभुज। समझाते हैं, उसके बाद लिखिए इसको। ठीक है, हेडिंग लगा लिया? सुनो ध्यान से थोड़ा तो। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। आप त्रिभुज के पहले पढ़ते हैं कोण। कोण किसे कहते हैं जरा आपको हम बताने की कोशिश करें, जिसको एंगल बोलते हैं। जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होकर विभिन्न दिशाओं में जाए। किरण भी किसे कहते हैं पता है ना? एक छोर का अंत बिंदु दूसरे का अनंत बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं? किरण। तो जब दो किरण एक ही बिंदु से आरंभ होकर विभिन्न दिशाओं में जाए तो उसके बीच उत्पन्न घुमाव या झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण होता है पांच प्रकार का: न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ऋजु कोण, पुनर्युक्त कोण या प्रत्यावर्ती कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 0 से अधिक और 90 से कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं समकोण। और वह कोण जिसका माप 90 से अधिक होता है, 180 से कम होता है, उसे कहते हैं अधिक कोण। तो आप समझने का प्रयास करिए, ये इन्हीं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण को लेकर त्रिभुज बनाया गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का डिफिनेशन होगा जो वह कोण जिसका माप, वह त्रिभुज जिसका माप, जिसके कोणों का माप, जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से का हो, कम हो। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें आपसे न्यून कोण त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 डिग्री होता है, ये भी बात आपको जानकारी होनी चाहिए। बताइए, तो एक कोण मान लीजिए आपने मान लिया 70 डिग्री, ए आपका मान लिया आपने 80 डिग्री, 8 7 15 150, हाई हो गया कितना बाबू? 30 डिग्री। आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप है वो 90 से कम है कि नहीं है? ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। और समझ में आ रहा है? और त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री भी है, देख सकते हैं। 7 3 10 माने 100 या 80, 180, सब कुछ फिट बैठ रहा है ना? तो इसे बोलेंगे हम कोण के आधार पर अगर बात करता है तो कहेंगे ये कौन त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, तो वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद बात आएगा सर समकोण त्रिभुज का। तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, जैसे कि समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री।
ये आपका हो गया सर कितना डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। बाकी कोई क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी 45-45 हो चाहे 60-30 हो चाहे कुछ भी हो, एक कोण खाली 90 डिग्री देखेंगे, कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है। और इसके बारे में आप 8वीं चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, पढ़े थे कि नहीं। इसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। इसी में पाइथागोरस का प्रमेय आप पढ़े थे। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और 6.6 चैप्टर चालू हुआ ही है, 6.5 जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे पाइथागोरस के प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना। अब वह पाइथागोरस का प्रमेय कई बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछा जा चुका है। किसी सिद्ध करेंगे समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। या डायरेक्ट कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो यह पाइथागोरस का प्रमेय ही है। आप 6.5 का चैप्टर शुरू करने से पहले पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम आपको दोनों समझाएंगे। क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम, कहता क्या है तो आप जानते हो, लेकिन सिद्ध कैसे होता है वहां पे हम सिद्ध करेंगे। खैर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पे अगर चौकोर बन गया है तो समझो 90 डिग्री बन के तैयार है। बात आएगा उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज का। तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होने का मतलब आप समझ लीजिए फिगर का ऐसे बन जाना होगा। जैसे इस कोण का माप आपने 120 डिग्री रख लिया, चाहे 95 डिग्री, चाहे 100 डिग्री, चाहे 110 डिग्री, माने कोई ये कोण 90 से क्या होना चाहिए, अधिक। बाकी दो कोण पर क्या असर, मतलब कितना कितना है उसे कोई मतलब नहीं है। ये कोण 90 से अधिक देखेंगे और कह देंगे वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अब बाकी दो कोण होगा उसके हिसाब से मैनेज करेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री भी हो जाए। समझ में आया। उस नियम का भी उल्लंघन नहीं करना है और इसका भी उल्लंघन नहीं करना है। माने किसी भी परिस्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री ही होता है, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कौन त्रिभुज हो, उसका तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होता है। और उसमें अगर सब कोण 90 से कम होगा तो न्यून कोण कह दीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री होगा उसे समकोण त्रिभुज कह दीजिएगा। ये कोण 90 से अधिक होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कह दीजिएगा। कोई दिक्कत, लिखवाएं अब हम तो न्यून कोण हेडिंग लगाए हो, लिखो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप इस फिगर को बना लीजिए, बनाओ तो जल्दी से इस फिगर को। उसके बाद अगला हेडिंग लगाओ, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लग गया हेडिंग, लिखिए वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे में बना लीजिए इस वाले फिगर को और उसके बाद तीसरा हेडिंग लगा लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। चलो लिखो इसका डेफिनेशन, अधिक कोण त्रिभुज का, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो
वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे में बना लीजिए इस फिगर को। और आज क्लास में इतना ही रहेगा। और आज हम आपको कुछ नहीं पढ़ाए हैं, आप 8वां 7वां 6वां में ये सब सारी बातें पढ़े होंगे, 9th क्लास में तो 100% पढ़े होंगे। उसी बातों को हम याद दिलाए हैं। कल से अपने चैप्टर के तरफ, चैप्टर के मेन सेक्शन पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, नोट करिए, आज के लिए इतना ही रहेगा।